बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज़ की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा इसमें जो हुकूमत सिंध का इनिशिएटिव है, जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की है कि थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो कराएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, किसी की जान अगर जाती है एक मोटर एक्सीडेंट में, तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा वो उस गाड़ी की इंश्योरेंस होगी तो 7 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, अल्लाह न करे अगर ऐसा हो या कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए। और इंश्योरेंस स्टेशन में ये इंश्योर किया है कि 45 दिन के अंदर जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं उनको वो इंश्योरेंस मिल जाए। और मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि ये इंश्योर करें सारी इंश्योरेंस कंपनीज की टाइमली पेमेंट हो। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए, ये जलालपुर वाला जो कनाल था ये उन कनाल्स में इंक्लूडेड नहीं था। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं, जो कि चोलिस्तान के कनाल से, जिसके बारे में हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के वाज़े फैसले हैं उस पर बिल्कुल अमल दरवाज़ है। जलालपुर वाले कनाल के ऊपर भी हमारी एतराज़ात हैं और उन एतराज़ात के साथ हमने जो मुश्तरका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उस पर वो केस डाला हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे कि आपने केस डाल दिया, वो तो पानी बहा रहे हैं। हर सूबे को ये पाबंद है कि वो जो वाटर अकॉर्ड है उसके हवाले से, उसके हिसाब से अपना पानी दे। ये हमने इंश्योर करना है और ये हुकूमत सिंध का काम है। अगर और हमें एतराज़ात रहे हैं, जलालपुर कनाल को तो एक तरफ रखें, वैसे ही हमें बहुत एतराज़ात रहे हैं कि हमें अपने हिस्से से कम का पानी मिलता है। और इस सिलसिले में हमने जो टेलीमेट्री सिस्टम है और इरसा की जो तरीक़ाकार है उस पर मुत्तहिद बार एतराज़ात उठाएं और उसको फॉलो करते रहेंगे। कि हमारा काम है कि इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जब भारत एक आबी जारियत कर रहा है, उसने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया है, इस सिलसिले में भी हम बल्कि मैं आपको ये बता दूं, हमारी परसों कैबिनेट मीटिंग है, हम इंशाल्लाह एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स पे, खासतौर पे सूबा सिंध में रहने वाले या पूरे पाकिस्तान से और भी लोग हमने लिए फाइनलाइज, जो कैबिनेट करेगी अप्रूव, एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें नुकसान हो रहे हैं सूबा सिंध को, और उसमें वाटर अकॉर्ड डेफिनेटली उसके ऊपर उसका जायज़ा लिया जाएगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई गैप्स हैं तो उनको कैसे पूरा किया जाए। वो टास्क फोर्स बना के और अपना सिंध का मौक़िफ़ पहले भी पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे, और जैसे जो भी सिंध के नुकसान में होगा उसको इंशाल्लाह ताला। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंध वैसे शॉर्टेज में होता है, तीन सूबे शॉर्टेज में होते हैं। पंजाब सूबा सरप्लस होता है गंदम। जब इस साल गंदम की प्राइस सेट करने की बात की गई थी, एक सूबाई मसला है और सूबा सिंध का ये ख्याल था कि 4,000 रुपये फी मन गंदम की प्राइस रखी जाए और उसी अमाउंट में प्रोक्योर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी, वो चाहते थे कि चारों सूबों में इत्तेफाक की राय हो, बाकी सूबे तैयार नहीं थे और उस सिलसिले में फिर 3,500 रुपये का रेट रखा गया। और उससे हुआ ये कि प्रोक्योरमेंट ना हम कर सके सरकार के लेवल पे, जो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, न पंजाब सूबा कर सका। अच्छा, जो गंदम की पैदावार है वो रिकॉर्ड पैदावार है, जो नंबर्स वफाक हमें देती है उस हवाले से भी, उस हिसाब से भी तकरीबन 2.8 मिलियन टन एक्स्ट्रा गंदम मुल्क में मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे चाहे अफ़गानिस्तान से बॉर्डर हो चाहे ईरान से बॉर्डर हो, वो भी बंद है। तो गंदम इस मुल्क में मौजूद है। मैं ख़त्म कर दूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, गंदम इस मुल्क में मौजूद है। हम तो वैसे हम तकरीबन 17 लाख टन गंदम हमारी रिक्वायरमेंट है, और वो पंजाब, जो कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, वो सरप्लस में होता है, बाकी तीनों सूबों को वो पूरा करता है। अनफॉर्चुनेटली गंदम की जो विजिबिलिटी है वो
पंजाब सूबे में नहीं है, सिंध में भी हमें प्रॉब्लम है। और उस सिलसिले में आपको पता है हमने रेड्स करने शुरू किए, ओनर से बात की है, उनसे डिटेल लिया। तकरीबन मुझे इस वक्त पूरा नंबर याद नहीं, लेकिन 2 लाख टन से ऊपर गंदम हम ले चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। जो 2 लाख से ऊपर है, 2.5 हो गई, जो भी हम ले चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब भी कर रहा है। इस सिलसिले में वफाक ने कहा था, हमारा वफाक को ये मौक़िफ़ था कि जब मुल्क में गंदम वाफिर मिक़दार में मौजूद है, हमें पता है, तो इम्पोर्ट का कोई नहीं। जो इस मुल्क में गंदम लोगों ने होल्ड की हुई है उस पर काम किया जाए ताकि वो होल्डर से गंदम निकाली जाए और एक रीजनेबल प्राइस है। हम ये भी नहीं कह रहे कि उन 3,500 रुपये में दें, एक रीजनेबल प्राइस पे वो गंदम फ्लावर मिल्स को अवेलेबल की जाए ताकि लोगों को मिले। अगर खुदा न खास्ता हमने गंदम ज़्यादा इम्पोर्ट की, तो आपको याद होगा 2024 में ये मसला हुआ था, मुझे याद नहीं, 3.5 मिलियन टन गंदम शायद इम्पोर्ट की गई थी। और उससे जो फार्मर्स हैं, और अगला क्रॉप हमारा ख़राब हुआ, आपको याद होगा 3.5 मिलियन टन हुआ था पिछले साल, ये वाला साल नहीं, इससे पिछले साल। इस साल सिंध के 4.7 से 4.9 मिलियन टन यानी रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है। तो इस रिकॉर्ड पैदावार के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और पंजाब में भी अच्छी पैदावार हुई है, जैसे मैंने बताया 2.82 मिलियन टन वफाक कहती है हमारे पास वाफिर मौजूद है। तो उस सिलसिले में उस इम्पोर्ट को इस वक्त करना जो सपोर्ट, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, एज ए पॉलिसी मैटर है ये। और हम न सिर्फ इस वक्त गंदम की और आटे की प्राइस देख रहे हैं, लेकिन अगले साल अपने फार्मर्स के लिए भी देख रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदम आ गई तो आपके फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं होगा काश्त करने का, और फिर आप एक वही स्पिन जो पहले आई थी उसमें आ जाएगी। देखिए हम वफाक के साथ इसमें बात कर रहे हैं। वफाक कॉन्ट्रैक्ट में जो एक बार फिर मसाइल हुए हैं, जो मिडल ईस्ट पे मसला है और जो उसमें फार्मर्स की काम है, उसके क्लोजर के बाद इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है। मैं सबसे पहले तो हुकूमत सिंध ने ऑलरेडी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो मार्च में ऑस्टेरिटी मेजर्स रखे थे जिसमें फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर हमने लिमिट लगाई थी, वो हमने बरकरार रखी है अगले साल की। वैसे भी हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, वो कंटिन्यू रखे, और हम जो भी वफाकी हुकूमत रहेगी उनके साथ बातचीत करके उसके आगे सर ये बताइएगा कि गवर्नर से एक बार फिर जानना है प्रिया कुमारी की बाजायाबी के लिए। वो 5 सालों से बाजार नहीं होती, लास्ट टाइम पे भी कमेटियाँ जुड़ गई, उसके जो गुस्सा है वो भी वहाँ पे शामिल किए हुए हैं। अब तो पता चला कि वहाँ पे 25 बच्चे हैं जो लापता बच्चों के गुस्सा वहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार फिर वो दूसरे दिनों पे धरने का ऐलान कर चुके हैं। तो क्या इस पर तबलीग है उनको? हमारी कोशिश ऑब्वियसली बात की जाएगी, और जिनके अपने बच्चे मिसिंग है या उनसे जुदा हो गए, उनका गम या उनका जो तकलीफ है उसका हमें पूरा एहसास है। पुलिस को हिदायत जारी की हुई है और उसको फर्दर होम मिनिस्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं, हम इसको फर्दर आगे देखेंगे। और मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनका जो गम है, उनका जो दुख है, वो ही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त होगी कि कानून को किसी भी सूरत में हाथ में ना लें, ऐसे ना करें कि मुल्क वैसे ही तकालीफ है इस वक्त, उस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे लोग फर्दर तकलीफ में आए। लेकिन मैं उनको इन्फॉर्म कराता हूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको